गोविंदा गोपाला। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है फिर से बालाजी इंडियन कोर्स में। और हम जैसा कि पिछले क्लास में अपने पढ़ रहे थे फंक्शंस के बारे में, तो हम उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। पार्ट 2 हम बना रहे हैं और इसमें हम आपको आज बताएंगे कि हम फंक्शन की डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, फंक्शन की बॉडी कैसी होती है, कैसे उसके जो रिटर्न्स होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने पिछली क्लास में जहाँ तक पढ़ा था वो हमारा क्या था, लास्ट टॉपिक था मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग क्यों करते हैं हम? क्योंकि हमें उसको रीयूज करना होता है। एक फंक्शन को हमें मल्टीपल बार यूज करना है। एक चीज़ हमने बना लिया है और उसको कई जगह बार बार यूज करना है, तो हम उसको यूज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं उसको। तो हम उसके आगे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? फंक्शंस एलिमेंट। फंक्शन एलिमेंट्स, फंक्शन के एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? तो एलिमेंट क्या है? एलिमेंट मीन्स किस चीज से बना हुआ होता है फंक्शन, कितने चीजों को मिलाकर के एक फंक्शन तैयार होता है। तो कौन कौन सी चीजें होती हैं? एक तो होता है हमारा फंक्शन नेम, दूसरा क्या होता है? फंक्शन टाइप होता है। फिर क्या होता है? थर्ड, लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स होता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? चौथा है आपका लोकल वेरिएबल्स। फिफ्थ है आपका फिफ्थ आपका क्या कहलाएगा? फंक्शन स्टेटमेंट। और सिक्स्थ है आपका क्या? सिक्स्थ है रिटर्न स्टेटमेंट। ये आपके 6 टाइप के हैं। फंक्शन एलिमेंट्स में क्या है? ये 6 तरीके के चीजें मिली हुई होती हैं, उसमें होती हैं। उसको क्या करते हैं हम? इसके बिना हमारा पूरा फंक्शन बनना मुश्किल होता है। इसके बिना हमारा फंक्शन नहीं तैयार होगा। तो इन चीजों को मिला करके फंक्शन बनता है। ये 6 एलिमेंट्स को जो है तो हम 2 कैटेगरी में रख सकते हैं। 2 कैटेगरी होता है, 2 कैटेगरी हम इसको बनाते हैं कैटेगरी। तो एक कैटेगरी हमारी होती है यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। दूसरी कैटेगरी है यहां से यहां तक। तो 2 कैटेगरी है। फंक्शन कैटेगरी कौन कौन सी है? पहली है फंक्शन हेडर, और दूसरा है फंक्शन बॉडी। ये 2 चीजें हैं। मतलब इन 3 चीजों को मिला करके इसको और इसको 3 को मिला करके फंक्शन हेडर तैयार होता है। और इन 3 चीजों को मिला करके लोकल वेरिएबल, स्टेटमेंट और रिटर्न को मिला करके ये फंक्शन बॉडी कहलाती है। ये तो एक थ्योरी से आपको समझ में आ गया कि ये फंक्शन के इतने एलिमेंट्स होते हैं। और ये एक सी लैंग्वेजेस की बात नहीं है। आप जितने भी लैंग्वेजेस पढ़ेंगे, आप जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आप देखेंगे, करेंगे, इन सभी में आपको जो है तो ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो फंक्शंस जो है तो क्या है, हर जगह यूज होता है। एक सी लैंग्वेज वैसे नहीं होगा और सेम टू सेम चीजें होंगी सभी जगह।
तो आप एक बार पढ़ेंगे आपको हर जगह यूज होगा। तो अब इसमें जो है तो आपका क्या है, फंक्शन नेम आ गया जिसमें हम फंक्शन का नाम देंगे। पहला चीज फंक्शन टाइप। फंक्शन टाइप का मतलब क्या होता है, उसका रिटर्न टाइप क्या होता है, डेटा टाइप। बेसिकली यहाँ पे क्या है, फंक्शन टाइप का मतलब डेटा टाइप, क्या रिटर्न करेगा वो। जैसे मान लीजिए कि फंक्शन होगा तो या तो कुछ नहीं रिटर्न करेगा या तो रिटर्न करेगा। तो अगर कुछ नहीं रिटर्न करता तो भी ठीक है, अगर कुछ रिटर्न करता है तो वो कौन सा चीज रिटर्न करेगा, वो कैसी वैल्यू रिटर्न करेगा। वो एक फंक्शन कैलकुलेशन के बाद कैसी वैल्यू को रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग होगा या तो बूलियन होगा ट्रू फॉल्स वाले, या फिर आपका इंटीजर होगा या तो फ्लोट होगा या डबल होगा। इस तरीके से ये रिटर्न टाइप हैं। इसके जो मैंने जितने भी डेटा टाइप आपको पढ़ाए हुए हैं वो सारे, अगर कुछ नहीं है तो वो वाइड होगा। तो ये फंक्शन टाइप हो गया आपका। लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स, जो हमें फंक्शन को वैल्यू पास करनी होती है, जो हम वैल्यू को पास करेंगे फंक्शन कैलकुलेशंस के लिए, वो पैरामीटर्स कहलाते हैं। तो लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स, जितनी वैल्यू हमें भेजनी होती है उतनों को हम लिख देते हैं यहाँ पे। लोकल वेरिएबल्स, लोकल वेरिएबल्स कुछ हमें वेरिएबल बनाने होते हैं तो हम फंक्शन के अंदर तैयार करते हैं, लिखते हैं उस वेरिएबल को, डिक्लेयर करते हैं, डिफिनीशन देते हैं उसकी। तो वो वेरिएबल लोकल वेरिएबल कहलाते हैं, फंक्शन के लोकल वेरिएबल। फिर है फंक्शन स्टेटमेंट। तो फंक्शन स्टेटमेंट क्या है, जब हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं वो फंक्शन स्टेटमेंट कहलाता है। जो कैलकुलेशन हो रहा होता है या जो भी हमें प्रोसेस करना है, उसका फंक्शन क्यों बना रहे हैं, उसका जो एक पर्पस है, जो हम उस पर्पस को वहाँ पे डील कर रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं फंक्शन स्टेटमेंट। और वो है आपका रिटर्न टाइप, रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट क्या है, जो रिजल्ट हम रिटर्न करवाना चाहते हैं वो हम इस टाइप के अकॉर्डिंग यहाँ से रिटर्न करवा देंगे। यही इसका 6 एलिमेंट है। इन 6 एलिमेंट्स को जो है तो 2 कैटेगरी में रख दिया गया है, 2 कैटेगरी बना दिया इसका फंक्शन कैटेगरी। फंक्शन कैटेगरी में आपका पहला आ गया फंक्शन हेडर और दूसरा आ गया फंक्शन बॉडी। तो आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि फंक्शन हेडर कैसे लिखा जाता है। फंक्शन टाइप, फंक्शन टाइप, फंक्शन नेम, फिर ये ब्रैकेट स्टार्ट, पैरामीटर्स या पैरामीटर लिस्ट कर दो आपको याद रहे पैरामीटर लिस्ट। और इसके बाद ये आपकी 3 चीजें होंगी यहाँ पे पैरामीटर लिस्ट। अब ये 3 चीजें आ गई क्या, ये 3 चीजें देखिए आप, ये 3 चीजें जो है तो ये इस लाइन में आ गई। फंक्शन टाइप आ गया पहला, दूसरा नंबर का जो फंक्शन टाइप, फिर फंक्शन नेम आ गया यहाँ पे फर्स्ट नंबर, तो ये दूसरा नंबर पॉइंट लिख दिया हमने, ये फर्स्ट नंबर आ गया यहाँ पे फंक्शन नेम, और यहाँ पे लिख दिया पैरामीटर लिस्ट, तो ये थर्ड नंबर। ये 3 चीजें कवर हो गई फंक्शन हेडर में, और ये कहला गया आपका क्या, फंक्शन हेडर। ये है फंक्शन हेडर। अब आपका आता है 3 चीजें बच रही है। लोकल वेरिएबल, यहाँ पे आप डिफाइन करोगे लोकल वेरिएबल, जैसे आपने लिख दिया जो भी डेटा टाइप है इंट a = 10 जो भी है, या नहीं लिखे हैं जो भी है, तो ये डिक्लेरेशन क्या हो गया, 4th नंबर हो गया, ये 4th नंबर हो गया लोकल वेरिएबल। जो आपका फंक्शन स्टेटमेंट है वो क्या है, जैसे आपने लिख दिया सम = a + b, ये आपका स्टेटमेंट हो गया फंक्शन स्टेटमेंट। अब आप रिटर्न करोगे, इस सम का जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को आप रिटर्न करोगे। तो यहां पे आप लिखोगे रिटर्न सम। तो रिटर्न सम हो रहा है, तो सम भी हमारा इंटीजर है, इंट है, तो रिटर्न इंटीजर हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा जो फंक्शन टाइप है वो क्या आ जाएगा, इंट। और रिटर्न जो ये रिटर्न हो रहा है कौन सा स्टेप है, 6th स्टेप है। तो आपके सारे चीजें कवर हो जाती हैं इन 6 चीजों से। और ये आपका पूरा क्या हो गया, फंक्शन बॉडी हो गया। इस तरीके से आप देखिए ये फंक्शन जो है किस तरीके से काम कर रहा होता है। फंक्शन में कौन कौन सी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, पहला है फंक्शन नेम, फंक्शन टाइप, पैरामीटर्स, वेरिएबल्स, लोकल वेरिएबल्स, फंक्शन स्टेटमेंट, रिटर्न स्टेटमेंट।
ये हमें डिक्लेयर करना ही करना पड़ेगा। अगर रिटर्न हमें नहीं करवाना है कुछ भी तो हम ये वाला 6 स्टेप ये ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल है, ये वाला स्टेटमेंट जो है तो ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल है, इसमें हम चाहे डालें या ना डालें ये ऑप्शनल है। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हम थोड़ा सा और इसको प्रॉपर लिख के चलते हैं। अभी मैंने आपको केवल मैप करके दिखाया कौन सी चीज कहाँ से उठ के आ रही है, तो आपको इसको इसका सिंटैक्स लिख के बताता हूँ मैं कि कैसा होगा। इसका जो सिंटैक्स होगा वो कैसा होगा वो मैं दिखाता हूँ कैसा होगा सिंटैक्स। अभी क्या पढ़ रहे हैं, फंक्शंस पढ़ रहे हैं, फंक्शंस पढ़ रहे हैं, फंक्शन। सिंटैक्स क्या है, इसको आप फंक्शन टाइप कर दो या रिटर्न टाइप कर दो, इसको रिटर्न टाइप आप लिख दो, इसको रिटर्न टाइप, इसको आप फंक्शन टाइप भी लिख सकते हो, रिटर्न टाइप भी लिख सकते हो। फंक्शन, फंक्शन नेम आ गया आपका, समझ में नहीं आ रहा होगा थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ। फंक्शन नेम पैरामीटर लिस्ट पैराम1 पैराम2 सो ऑन, ये लिस्ट आ गया आपका। इसके बाद आपका क्या है, स्टार्ट ब्रेसेस और एक क्लोज ब्रेसेस आ गया आपके यहाँ पे। इसके बाद इसमें क्या है, इसमें आपको डालना है रिटर्न वैल्यू, रिटर्न वैल्यू होगी फंक्शन स्टेटमेंट, स्टेटमेंट। तो ये आपका पूरा पूरा क्या हो गया, ये पूरा पार्ट हेडर हो गया और ये पूरा पार्ट बॉडी हो गया। ये आपका सिंटैक्स है। इसमें अगर वेरिएबल डिक्लेरेशन करना है वेरिएबल डिक्लेरेशन करो, रिटर्न अगर नहीं है तो रिटर्न हटा दो। मतलब कहने का मतलब आप अगर इसको ऐसे लिखें इस तरीके से लिख दें, बस यहाँ पे फंक्शन बॉडी, फंक्शन, फंक्शन बॉडी, इस तरीके से आपका फंक्शन बॉडी, ये आपका सिंटैक्स है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मान लो कि हमें एक फंक्शन बनाना है सम का, क्या सम कैलकुलेट करें, जोड़ दे, जोड़ कैलकुलेट करके दिखाए, रिजल्ट दिखाए, तो सम का वो करते हैं, फंक्शन तैयार करते हैं। तो एग्जांपल में आप देखिए एग्जांपल, एग्जांपल, तो एग्जांपल में सम का एक प्रोग्राम है, सम कैलकुलेशन। तो हमने क्या लिखा है, सम ऑफ टू नंबर्स, ये फंक्शन का नाम आ गया, ये नेम है। अभी मैं रिटर्न टाइप बाद में लिखूंगा, पहले मैं आपको एक एक स्टेप समझाते चलता हूँ। अब हम सम ऑफ टू नंबर्स, तो टू नंबर्स क्या है इसमें, दैट मीन्स टू नंबर, इसके दो नंबर जो हैं तो इसके इनपुट होंगे। अब इनपुट कहाँ से मिलेंगे, हम इसको पैरामीटर के थ्रू देंगे, भेजेंगे, वो इनपुट की वैल्यू जो है तो पैरामीटर के साथ हम भेजेंगे, पैरामीटर में भेजेंगे। तो पैरामीटर भी टाइप्स होते हैं, डेटा टाइप लिखने पड़ते हैं। तो टू नंबर्स हैं, मतलब इंटीजर नंबर होंगे या फ्लोट नंबर या डबल होंगे, तो उसके हिसाब से हम लिखेंगे यहाँ पे इंट, इंट ए, इंट बी, ये दो पैरामीटर हो गए हमारे। इन दो पैरामीटर्स को हमने यहाँ पे क्या किया, स्टार्ट ब्रेसेस, यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया क्या, इंट सम इक्वल टू 0,
ये हो गया लोकल वेरिएबल। फिर हमने क्या लिखा यहाँ पे, सम इक्वल टू ये ए और बी, ए प्लस बी। अब इस सम को हमने क्या करना है, दो चीजें कर सकते हैं, या तो हम इस सम को यहीं भी दिखा दें प्रिंट ऑफ करके, कोई रिटर्न ना करें, या फिर हम रिटर्न करें। तो पहला चीज हम दिखा देते हैं पहले आपको रिटर्न करके। तो रिटर्न करके कैसे होगा, रिटर्न सम, ये बंद हो गया। तब सम रिटर्न हो रहा, सम क्या है, इंट है, तो इसका रिटर्न टाइप क्या बनेगा यहाँ पे, इंट। ये इंट है, इसका मतलब इंटीजर यहाँ पे रिटर्न हो रहा है। तो इस तरीके से आपका क्या है कि ये एक फंक्शन है, बन गया। अगर मान लीजिए कि हम इसको रिटर्न नहीं करवाना चाहते हैं, हम यहीं पे प्रिंट करवाना चाहते हैं, हम सम रिटर्न क्यों करवाते हैं, बेसिकली हम रिटर्न क्यों करवाते हैं, कोई वैल्यू रिटर्न करवाते हैं कि फर्दर उसका हम कोई और कैलकुलेशन कर सकें, या कुछ और चीज़ें उसमें प्रोसेस करवाना है तो कुछ और चीज़ें हम कर सकें। तो अगर हमें सम का प्रिंट बस करवाना है तो हम रिटर्न नहीं करते हैं, हम डायरेक्ट प्रिंट बस करते हैं, केवल हमें रिजल्ट दिखाना बस है, तो हमें रिटर्न करवाने की कोई जरूरत नहीं होती। हम यहीं क्या लिख देते हैं, प्रिंटर परसेंट डी सम, ये हो गया। और यहाँ पे हट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा वॉइड। अब मैं आपको बताऊंगा वॉइड क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें इसके रिटर्न्स में बनेंगे, फंक्शन के रिटर्न में। तो अभी आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि रिटर्न का मतलब क्या है। यहां से हमने रिटर्न नहीं किया तो इसको वॉइड लिखेंगे, या फिर कुछ नहीं लिखेंगे, वॉइड नहीं लिखेंगे तो कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो अपने आप में बाय डिफॉल्ट कोई भी फंक्शन वॉइड होता है, हर फंक्शन अपने आप में वॉइड होता है। अगर आपने इंट लिख दिया है तो आपको, अगर आपने इंट या कोई भी डेटा टाइप लिख दिया है तो आपको यहाँ से रिटर्न लिखना पड़ेगा, रिटर्न, नहीं तो वो एरर देगा। रिटर्न करवाएंगे तभी वो चलेगा। तो रिटर्न मान लो कि हमने प्रिंट करवा दिया, रिटर्न में केवल कुछ नहीं करवाना, हम जीरो भी लिख सकते हैं, रिटर्न जीरो, इंट है। अगर हमारा डबल होता तब भी चलता था, फ्लोट होता तब भी चलता, पर अगर स्ट्रिंग होता हमारा यहाँ पे, स्ट्रिंग होता तो हम क्या करते, फिर हमारा यहाँ पे स्ट्रिंग लिख के भेजना पड़ता रिटर्न, कुछ भी चीज। तो इस तरीके से ये दो नंबरों का एडिशन है। यहाँ पे हमने क्या किया है, टू नंबर्स को हमने सप्लाई किया है और इसको इसका रिटर्न लिया है। अब आप देखिए कि आपको याद होगा, मैं हर प्रैक्टिकल में आपको एक उसमें से हमारे पास एक डिफॉल्ट प्रोग्राम बना आता है, उसमें लिखा होता है इंट मेन, और इसमें कुछ लिखा हुआ होता है। तो मैं हर बार आपके उसमें से हटा देता हूँ, प्रैक्टिकल टाइम पे इंट को हटा देता हूँ हर बार। क्यों हटा देता था, अब आपको समझ में आएगा, क्योंकि हमें कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करवानी होती थी मेन से, इसलिए हम रिटर्न हटा देते हैं। तो जब हमें रिटर्न की जरूरत पड़ती है तभी हमें रिटर्न को यूज करना चाहिए। अगर सिंपल हमें एडिशन का प्रोग्राम है और दिखाना बस है तो वो हम यहाँ से प्रिंट ऑफ करके भी दिखा सकते हैं, इसमें हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी रिटर्न की। यहाँ पे हम यहाँ पे रिटर्न हटा दें तो हमारा चल जाएगा। और अगर हम अब इसको कॉल करते हैं तो कैसे होगा हमारा कॉल, मेन के अंदर, मेन, इसके अंदर हम क्या करेंगे, कैसे लिखते हैं इसको हम, सम ऑफ टू नंबर्स 10 20, ये लिख दिए। तो ये एक बार प्रिंट अप आ जाएगा यहाँ पे 10 20 का। आउटपुट में क्या आएगा, आउटपुट में क्या आएगा, 10 20 आ जाएगा 30। अगर यही चीज हम दोबारा रिपीट कर दें, यहां लिख दें 51 90, तो क्या आ जाएगा, फिर दोबारा से वही चीज फिर से कैलकुलेट हो जाएगी और आ जाएगा आपका 30 भी आ जाएगा, और फिर ये 51 और 90 41 141 आ जाएगा। जितनी बार आप इसको लिखते जाओगे उतनी बार यहाँ पे आउटपुट ये कैलकुलेट होकर दिखाता जाएगा, वो उसी वैल्यू को दिखाता जाएगा। ये फंक्शन का मेन है यूजिबिलिटी, इसकी कितनी बार यूज हो रहा है। अभी अगर देखो तो वहां पे 2 बार हमने यूज किया, दोनों का आउटपुट लिखा हुआ है, अलग अलग आउटपुट आ रहे हैं, कैलकुलेशन सेम हो रहा है।
तो हमें क्या करना चाहिए, हमें बेसिकली यही रखना चाहिए कि हमें जितना ज़्यादा हो सके तो हम मॉड्यूल्स बना लें, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग करें। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग क्या है, आज तो उसका स्कोप नहीं पता चल रहा है, मान लो कि हमें आने वाले टाइम में हो सकता है उस फंक्शन का दोबारा यूज़ करना पड़ जाए, उस पार्ट ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड का दोबारा से यूज़ करना पड़ जाए, तो हमें एक फंक्शन बनाना चाहिए। तो फंक्शन में हम निकाल लेंगे और उसमें हम पैरामीटर पास करवा के अपने कैलकुलेशन निकाल करके और यहाँ से रिटर्न लेना है वैल्यू या नहीं लेना है, हम उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो एक तो आपको हो गया ये इसका मैंने एक एग्जाम्पल बताया था। अब आपको मैं एक ये वॉइड का एग्जाम्पल था, ये बेसिकली वॉइड का प्रिंट करवा के दे दीजिए। अब मान लो हमें कोई ऐसा प्रोग्राम बनाना है कि जिसमें ये a प्लस बी तो है ही है, फिर उसके बाद जो है तो कोई इक्वेशन है, मान लो इक्वेशन है रिजल्ट इक्वल्स टू थ्री ए प्लस बी, ऐसा सपोज है। ये हमें मतलब a प्लस बी के साथ 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 का मल्टीप्लाई होना है। अब a प्लस बी का रिजल्ट आपको चाहिए इसमें, इस केस में क्योंकि आपको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई आपको अगर चाहिए रिजल्ट करवाना है तो रिजल्ट के साथ होगा, तो a प्लस बी हो रहा है हमारा यहाँ पे। अब इसका हमें रिटर्न करवाना ही करवाना पड़ेगा, यहाँ पे हमें प्रिंट करवाने से काम नहीं होगा क्योंकि हमारा रिटर्न चाहिए होगा। इसकी रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ, रिक्वायरमेंट ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि हमें रिटर्न कब करवाना चाहिए। बेसिकली अगर रिटर्न की जरूरत नहीं है तो रिटर्न मत करवाओ, लेकिन यहाँ पे अब आपकी रिटर्न की जरूरत है क्योंकि यहाँ पे आपका 3 मल्टीप्लाई बाई a प्लस बी, तो a प्लस बी की वैल्यू के साथ 3 का मल्टीप्लीकेशन होगा। तो अब यहाँ पे आपका a प्लस बी का वैल्यू यहाँ पे आ गया, आप यहाँ पे लिखेंगे सम रिटर्न सम, ये लिख दिया आपने और यहाँ पे लिख देंगे इंट लिख देंगे, तो ये रिटर्न आएगा यहाँ पे। अब हम इसको जब लिखेंगे इस फंक्शन को यहाँ पे लिखेंगे तो मेन, जब हम कॉल करेंगे तो मेन, इसके अंदर आप जो है तो लिखेंगे क्या, इंट, एक तो लिख लीजिए आप इंट सम रिजल्ट, और दूसरा क्या हो जाएगा रिजल्ट। अब यहाँ पे आपका ये इंट में 2 वेरिएबल हमने डिफाइन कर दिया, एक सम रिजल्ट एक रिजल्ट। तो सम रिजल्ट किस में आएगा, ये कैलकुलेशन होगी, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, सम रिजल्ट इक्वल्स टू सम ऑफ 2 नंबर्स, सम ऑफ 2 नंबर्स, और यहाँ पे आप डाल दो जो भी वैल्यू आपको डालना है, 15 20 आपने यहाँ पे डाल दिया। अब इसमें सम रिजल्ट में आ जाएगा आपकी वैल्यू, जो कॉल हो रहा है इसकी वैल्यू रिटर्न होकर के यहाँ पे आ जाएगी। तो 15 20 यहाँ पे कैलकुलेशन होगा, कैलकुलेशन होकर के इसमें वैल्यू आएगी और इस वैल्यू को आगे जो है तो रिजल्ट में, रिजल्ट इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाई सम रिजल्ट, ये बात। फिर आपको इसको फिल्टर करके दिखाना है या नहीं दिखाना वो आपकी मर्जी। अब ये चलेगा कैसे, कंपाइलर यहाँ पे आएगा, पहले कंपाइलर आया, इसको पढ़ा, ये वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, इसको पढ़ा, यहाँ पे आया, इसको वेरिएबल में असाइनमेंट किसका है, फंक्शन का असाइनमेंट है, तो असाइनमेंट को क्या लेके करेगा, ये जैसे ही यहाँ पे आएगा इस लाइन में पढ़ेगा तो यहाँ से जंप करके ये यहाँ से जंप करके कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। आगे की लाइन बाद में पढ़ेगा, पहले वो यहाँ से यहाँ चला जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ पे इसका डेफिनेशन देखा, पार्ट देखा, हेडर पार्ट देखा, इसमें इंटीजर रिटर्न हो रहा है, दैट इज गुड। ये देखा पैरामीटर जो जा रहा है 15 और 20 यहाँ पे आ जाएंगे, 15 एंड 20 ये यहाँ पे आ गए। अब ये वैल्यू यहाँ पे आया, सामने हमने रिजल्ट रखा 0, इनिशियलाइजेशन किया 0 के साथ। अब सामने क्या कर दिया यहाँ पे 15 प्लस 20 कर दिए, 15 प्लस 20 तो कितना आ गया आपका 35 सम की वैल्यू आ गई, तो जो 35 है वो रिटर्न कर देगा, तो यहाँ से रिटर्न आएगा 35 यहाँ पे, और ये 35
जो है तो यहाँ पे आ जाएगा 35 और 3 मल्टीप्लाई बाई 35, ये बन जाएगा आपका 3 मल्टीप्लाई बाई 35। ये आपका इस तरीके से फंक्शन काम करेगा। मैं इसको और बड़ा डीपली बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए केवल इतना समझिए कि दो तरीके से आप फंक्शन को काम कर रहे हैं। एक तो लोकल वेरिएबल आपका ऑप्शनल हो गया, एक हो गया रिटर्न टाइप हो गया। अगर लोकल वेरिएबल की जरूरत नहीं है तो आप लोकल वेरिएबल नहीं यूज करेंगे। दो मतलब सिक्स एलिमेंट्स में, जो आपके 6 एलिमेंट मैंने बताए हैं, उन 6 एलिमेंट्स में जो 4 हैं वो कंपलसरी हैं, जो उसमें आपका रिटर्न टाइप हो गया, आपका फंक्शन नेम हो गया, फंक्शन पैरामीटर्स हो गए। हाँ, फंक्शन पैरामीटर्स अगर नहीं है, जरूरत नहीं है, तो फंक्शन पैरामीटर नहीं देंगे हम। तो 3 चीज़ें जो हैं तो आपके ऑप्शनल हैं, फंक्शन पैरामीटर और आपका लोकल वेरिएबल और रिटर्न टाइप। ये 3 चीज़ें जो हैं तो आपके ऑप्शनल है, अगर ज़रूरत है तब देंगे आप, अगर ज़रूरत नहीं है तो आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर आपके पैरामीटर से नहीं है, आपको केवल एक सिंपल सा हेलो प्रिंट हेलो का आप प्रोग्राम बनाते हैं, तो जैसे आप एक हेलो प्रिंट का प्रोग्राम बनाते हैं, तो प्रिंट हेलो का फंक्शन लिख दिया आपने, स्ट्रिंग प्रिंट हेलो। ये इसकी कोई पैरामीटर नहीं है, हम कोई पैरामीटर नहीं देंगे। और यहाँ पे केवल क्या करें, इसमें हम रिटर्न भी नहीं करवाना है कुछ भी। तो ये सिंपल छोटा सा फंक्शन है, लिख दिया हमने प्रिंट हेलो, यहाँ पे लिख दिया आपने प्रिंटर हेलो, अरे बंद, ये आपका फंक्शन तैयार हो गया। ये जो है तो स्टार्ट और क्लोज ब्रैकेट जो है तो इम्पोर्टेंट होता है, ये डालना ही डालना है फंक्शन इसके बिना नहीं चलेगा कभी भी। ये इसका एक तरीके से आप मतलब फंक्शन का कीवर्ड है, ये यूज में आएगा। तो प्रिंट हेलो में हमने कोई पैरामीटर नहीं डाला, कोई रिटर्न टाइप नहीं है, कोई लोकल वेरिएबल नहीं है, कोई रिटर्न टाइप नहीं है, कोई भी रिटर्न वैल्यू नहीं है। सब कुछ इसमें जो लिखा नहीं है हमने, तो बट इसमें बाय डिफॉल्ट है, वॉइड है, बाय डिफॉल्ट वॉइड है। ये जब कुछ नहीं है तो वॉइड मतलब इसको इग्नोर कर रहा है, वो पैरामीटर वॉइड है, खाली है। और तो ये है मतलब ये दैट मीन्स ऑप्शनल नहीं है, ये है, अगर नहीं है कुछ भी तो बाय डिफॉल्ट है। और प्रिंट हेलो में क्या है, ये फंक्शन नेम है, कंपलसरी है, जरूरी है। इसमें कोई पैरामीटर नहीं दिया, ऑप्शनल हो गया। इसमें कोई लोकल वैल्यू नहीं है, वो ऑप्शनल हो गया। इसमें कोई रिटर्न वैल्यू नहीं है तो ऑप्शनल हो गया। केवल हेडर में इतना चाहिए होता है और स्टेटमेंट में इतना होता है। तो गाइस, ये मैंने आपको एक एग्जांपल करके बता दिया है इसका। अब मैं आपको इसके जो है तो नेक्स्ट सेशन में, इसी के फंक्शन के नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में आपको मैं बताऊंगा। पहले तो जो रिटर्न्स होते हैं, रिटर्न टाइप्स होते हैं, वो कितने तरह के होते हैं वो लिखवा दूंगा, फंक्शन के रिटर्न टाइप्स। और दूसरे जो है तो इसके मैं कुछ और बेसिक चीज़ें बताऊंगा, प्रोटोटाइप बताऊंगा, डेफिनेशन, डिक्लेरेशन, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। इसके बाद हमारा प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा। तो गाइस, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो पहले की तरह हर बार मैं यही बोलता हूँ कि आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर के बता दें, तो मैं उसको और इम्प्रूव करूँगा। और अगर कोई आपको बहुत ज़्यादा समस्या है, बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा कमेंट में, अपना नंबर दूंगा, उसमें से आप मेरे से बात कर सकते हैं, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके समझा सकता हूँ। तो अभी के लिए थैंक यू, नेक्स्ट क्लास तक के लिए थैंक यू। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए